दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? वे कौन थे जिनसे सारी मानव जाति की उत्पत्ति हुई? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो अब आपको और सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। उनके साथ प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। मनु जी की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी। माना जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने 11 प्रजापतियों और 11 रुद्रों की उत्पत्ति की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के शरीर के बाएं अंग से मनु जी और दाएं अंग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ। मनु जी और शत्रुपा जी के विवाह के पश्चात उनकी 5 संतानें हुई थी, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति थी। उनके सबसे बड़े पुत्र उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि नामक 2 कन्याओं से हुआ। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वैसे आप में से अधिकतर लोगों ने भक्त ध्रुव जी की कथा तो अवश्य सुनी होगी कि कैसे ध्रुव जी ने मात्र 5 वर्ष की आयु में विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए 6 महीने की कठोर तपस्या की थी और फिर बाद में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए थे और साथ ही ये वरदान भी दिया था कि मृत्यु के पश्चात वे आकाश गंगा में ध्रुव तारा बन के चमकते रहेंगे। और इस प्रकार उन्होंने विष्णु जी की तपस्या करके उनसे वरदान पाके विश्व ख्याति प्राप्त की थी। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया था, जिनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उन्हें 3 पुत्र हुए। मनु जी की 3 पुत्रियों में से देवी देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम से हुआ। कपिल मुनि देवहूति जी के संतान थे और आप में से अधिकतर लोगों ने कपिल मुनि जी के बारे में भी सुना होगा। माना जाता है कि कपिल मुनि जी जो है विष्णु जी के 5वें अवतार थे, क्योंकि जब कर्दम प्रजापति जी ने सरस्वती नदी के किनारे पर तपस्या की थी तब भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया था कि वो उनके घर में जन्म अवश्य लेंगे। तो कपिल मुनि जी की भी बहुत ही विश्व ख्याति थी। देवी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रजापति रुचि को देवी आकुति से 1 पुत्र उत्पन्न हुए। देवी प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। प्रजापति दक्ष की देवी प्रसूति से 24 पुत्रियां उत्पन्न हुई और उनमें से जो है एक देवी सती भी थी, जो आदिशक्ति का रूप थी, जिनका विवाह बाद में जो है महादेव से हुआ था। आपने महादेव और माता सती की जीवनी भी देखी होगी, पढ़ी होगी, उनके बारे में सुना होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हीं 3 कन्याओं से संसार में मानवों की वृद्धि हुई। महाराज मनु ने इस सप्तविधि पृथ्वी पर लंबे समय तक शासन किया। जब वे शासन करते थे तब उनका नाम राजा सत्यव्रत था। जब पृथ्वी पर प्रलय आई उसके बाद उनका नाम मनु हुआ। मनु अर्थात मानव जाति के प्रजनक। तो आइए हम राजा सत्यव्रत मनु जी की कथा के बारे में जानते हैं। तो राजा सत्यव्रत की कथा आरंभ होती है वहां से जब हयग्रीव नामक राक्षस जो है ब्रह्मदेव से बड़ी चालाकी से 4 वेद लेके भाग जाता है और समुद्र में छिप जाता है। तो उस समय जो है कल्प के अंत के समय एक महान राजा जो है सत्यव्रत राज किया करते थे। अब जो है तब हयग्रीव नामक राक्षस ब्रह्मा जी से 4 वेद लेके भाग गया, तो 4 वेदों के अभाव में सृष्टि चलाना मुश्किल था, इसलिए उस समय प्रलय की स्थिति हो चुकी थी। तो जब प्रलय की स्थिति हो चुकी थी तो उस समय पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत का राज था और वो जो है वो बहुत ही दयालु स्वभाव और हमेशा जन कल्याण में लगे रहते थे, हमेशा जन कल्याण की मनोकामनाएं करते रहते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और धर्म के पालक थे। एक दिन वे प्रातः काल स्नान करने के पश्चात कृतमाला नदी में सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। तभी हाथ में जल लेते समय उसमें एक छोटी सी मछली भी आ गई। जब वे वापस उस मछली को नदी में डालने लगे तभी वह मछली राजा सत्यव्रत से विनती करने लगी कि वह उसे वापस नदी में न छोड़े। यदि वे उसे वापस नदी में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियां उसे खा जाएगी। मैं एक छोटी सी मछली हूँ, नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे तो फिर निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? ये सुनकर उदार हृदय वाले राजा सत्यव्रत जी ने उस मछली को अपने कमंडलू में डाला और राजमहल ले आए और सैनिकों से उस मछली को सोने के पात्र में रखने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने उस मछली को उस पात्र में डाला तो वह अपने आकार में बड़ी हो गई, जिससे वह पात्र उसके लिए छोटा पड़ गया। ये देखकर उस मछली ने राजा से उसे बड़े पात्र में रखने की याचना की।
राजा सत्यव्रत ने मछली के लिए बड़ा पात्र मंगवाया और उस मछली को उस पात्र में रख दिया। कुछ देर बाद वह पात्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक तालाब में रखवा दिया, किंतु कुछ समय बाद वह तालाब भी छोटा पड़ गया क्योंकि वह मछली पहले से ज्यादा विशाल हो चुकी थी। ये देखकर राजा सत्यव्रत विस्मित हो गए और फिर मछली को समुद्र में छोड़ दिया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया तो उसने अपना आकार और बड़ा कर लिया। ये देखकर राजा सत्यव्रत को ये एहसास हो गया कि ये मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उनमें ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने उस मछली के सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उनको दर्शन दिए, जिनका ऊपरी भाग श्री हरि भगवान विष्णु तथा निचला भाग मत्स्य का था। उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा, अब प्रलय का समय निकट आ चुका है तथा अब से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा। आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। राजा सत्यव्रत से कहा कि उस समय श्री हरि की कृपा से एक विशाल नौका उनके पास आएगी। उन्हें उस समय नौका में अपनी पत्नी शतरूपा, सप्तऋषि और सभी प्रकार के प्राणियों के जोड़े और भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे, बीज प्रकार की वस्तुओं को संग्रहित करके रखना होगा। इसके पश्चात श्री हरि पुनः मत्स्य रूप में आएंगे जिसके सिर के पास एक विशाल सिंह होगा। सत्यव्रत को वासुकी नाग की सहायता से उस नौका में उस मत्स्य के सिंह से बांधना है। इसके पश्चात मत्स्य रूपी श्री हरि उस नौका को हिमालय के उस स्थान पर ले जाएंगे जहां प्रलय का पानी न पहुंच सके। इसके 7 दिन बाद सृष्टि में महाप्रलय आ गई। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्तऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नाव उनके पास आई जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वह उस नाव में बैठे तथा वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप लिया तब उनकी नौका भी हिलने डुलने लगी तथा पानी अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में वहां आए जिनका एक विशाल सींग था। वासुकी नाग भी उनके साथ आए तथा सत्यव्रत ने उनकी सहायता से नाव को मछली के सींग से बांध दिया। प्रलय के शांत होने के पश्चात वह नाव हिमालय पहुंची तथा भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए। तब भगवान विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट किया और साथ ही उन्हें यह वरदान भी दिया कि वह एक मनवंतर अर्थात 4 युगों तक इस सृष्टि का संचालन करेंगे। अंत में भगवान विष्णु ने अपने धाम को जाने से पहले मनु को आदेश दिया कि चूंकि वे प्राचीन कल्प अर्थात प्राचीन युग से बचे हुए एकमात्र प्राणी शेष हैं, तो वह उस कल्प की सभी अच्छी बातें एक पुस्तक में लिखे। इसके साथ ही उस पुस्तक में उन बातों का भी उल्लेख करे जिस कारण उस सृष्टि का अंत हुआ तथा एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। इस पुस्तक की सहायता से आने वाले कल्प में लोग प्रेरणा ले सकेंगे। इस पुस्तक को मनुस्मृति के नाम से जाना जाएगा, अर्थात मनु जी को जो भी याद रहा उन्होंने इस पुस्तक में लिख दिया। राक्षस हयग्रीव असुर का वध कर उससे वापस लिए गए वेदों को विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की रचना की, लेकिन उस सृष्टि का कोई परिणाम न देखकर दक्ष प्रजापति ने मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास किया। राजा सत्यव्रत 7वें वैश्वत मनु हुए जिनका आज भी समय चल रहा है और हम आज भी मनु की संतानें हैं। तो ये थी राजा सत्यव्रत जो प्रलय के बाद मनु ऋषि हुए उनकी कथा। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस प्रकार जो है प्रलय के बाद मानव जीवन अस्तित्व में आया। मनु ऋषि जी ने मानव जीवन को अस्तित्व में लाया। अगर बात की जाए उनके मंदिरों की तो संसार में उनके मात्र 2 मंदिर हैं जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उनका पहला मंदिर मनाली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली में किया गया है। आइए अब हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रलय के बाद जो है मनु ऋषि, सप्तऋषि और उनकी पत्नी शतरूपा और जो अन्य प्राणियों के जीव जंतु के जोड़े थे, बीज के आदि के जोड़े थे, तो उनको लेकर जो है मनु ऋषि जी एक नाव पे चढ़ गए थे और उस नाव को जो है विष्णु भगवान ने हिमालय के एक छोर पर उतार दिया था जहाँ प्रलय का पानी न पहुंच सके। तो माना जाता है कि प्रलय के बाद मनु ऋषि जी अपनी नौका से यहीं पर उतरे थे जहाँ पे अब मनु ऋषि जी के मंदिर का निर्माण किया गया है। उन्होंने जो है अनेक वर्षों तक यहाँ पर ध्यान किया, तपस्या की
और जिस जगह पे उन्होंने ध्यान किया वहाँ पर अब मनु मंदिर का निर्माण किया गया है। माना जाता है कि मनु ऋषि जी ने यहीं से सृष्टि की रचना करना आरंभ किया था। और जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है पगोड़ा शैली में किया गया है, जिस कारण जो है ये मंदिर को एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दर्शाता है। मंदिर के अंदर कैमरे या मोबाइल से फोटो लेने की अनुमति नहीं है। हालांकि पर्यटक मंदिर के बाहर ही जो है फोटो क्लिक कर सकते हैं। जो भी पर्यटक मनाली घूमने आते हैं वो ये बात भी जान ले कि मनाली का नाम जो है मनु ऋषि जी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि माना जाता है उन्होंने यहीं से सृष्टि की रचना करना आरंभ किया था। आप भी मनाली घूमने आने वाले हैं या आ चुके हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन करना न भूलें और मनु ऋषि जी का आशीर्वाद लेना न भूलें। आप इस मंदिर तक आसानी से पैदल या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। मनु ऋषि जी का दूसरा दिव्य मंदिर शांशर वैली के धारा देवहुरा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी पगोड़ा शैली में किया गया है। आइए हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। शांशर वैली में स्थित ये मंदिर एशिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा को हुल ठाकुर का राज खत्म करने के उद्देश्य से इसे रामपुर रियासत के कारागार में बंदी बना रखा था। हुल ठाकुर की मनु ऋषि के प्रति गहन आस्था थी। इसके चलते कारागार में बंदी राजा के पास मनु ऋषि मधुमक्खी के रूप में पहुंचे। तब हुल ठाकुर ने मधुमक्खी को कुलदेव का स्वरूप मानकर नमस्कार किया और कहा कि मुझे जेल से छुड़वा दीजिए। अगर मैं कारागार से छूट गया तो मैं सैंज के धारा देवहुरा में 5 मंजिला पगोड़ा शैली का मंदिर बनाऊंगा। तब मनु ऋषि ने राजा को कारागार से मुक्त करवा दिया। उसके बाद 700 ईस्वी में हुल ठाकुर राजा ने शैंशर में भव्य मंदिर का निर्माण किया। 5 मंजिला पगोड़ा शैली का अनूठा मंदिर। मनु ऋषि के इस मंदिर को देखकर यहाँ आने वाला हर कोई इस शैली का कायल हो जाता है। देव समाज से जुड़े लोगों की माने तो आमतौर पर पगोड़ा शैली के मंदिर सिर्फ 1, 2 और 3 मंजिला मंदिर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये मंदिर 5 मंजिला बनाया गया है। इससे इसकी सुंदरता और भी ज्यादा निखरी हुई है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए ये एक अजूबे से कम नहीं है। मंदिर का निर्माण भी पहाड़ी के आकार का हुआ है। दूर से देखो तो ये मंदिर पहाड़ी के ही स्वरूप का प्रतीत होता है। माना जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों में मनु ऋषि जी ने वर्षों तक तपस्या की थी। तो अगर आप भी कुल्लू मनाली घूमने आ रहे हैं तो शांशर के इस मंदिर में दर्शन करना न भूलें। मनु ऋषि जी के दर्शन अवश्य करें। तो ये जानकारी थी मनु ऋषि जी के दोनों दिव्य मंदिरों के बारे में। तो अगर आप भी कुल्लू मनाली घूमने आ रहे हैं तो इन दोनों मंदिर में जाने का प्रयास अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी राजा सत्यव्रत मनु ऋषि जी की कथा कि कैसे राजा सत्यव्रत से वह मनु ऋषि जी कहलाए और कैसे उन्होंने जो है मानव जाति की उत्पत्ति की और कैसे मानव जीवन जो है प्रलय के बाद अस्तित्व में आया। तो इस वीडियो को देख के आशा करती हूँ कि आपके इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले कदम रखने वाले मनुष्य कौन थे और किन से जो है मनुष्य जीवन का आरंभ हुआ। तो दोस्तों, ये थी मनु ऋषि जी के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और इस वीडियो में हमने आपको उनके 2 दिव्य मंदिरों के बारे में भी जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।